बिना पूरी और सही बात बताए तलाक लेना क्या सही है? इस कहानी में शादी को 1 महीना ही हुआ और तलाक लेने चल दिए पति पत्नी। तलाक कुछ ऐसा है कि रिश्ते में बंधे 2 लोग जो कि कानूनी रूप से अलग हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। तो आइए इस कहानी को हम वर्ड बाय वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और बहुत सारे वर्ड मीनिंग सीखेंगे कुछ इस तरह से। वीडियो के लास्ट में मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगा इनको। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है पुनीत पारीक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। द डिवोर्स, इसको कई लोग डाइवोर्स पढ़ते हैं जो कि गलत है, इसको डिवोर्स पढ़ा जाता है। तो द डिवोर्स यानी द क्यों लगाया? क्योंकि किसी विशेष तलाक की बात हो रही है, इसलिए डिवोर्स लगाया यहाँ पे। तलाक, डिवोर्स का मतलब तलाक होता है। भावना एंड अजय वर सिटिंग, तो भावना और अजय 2 कैरेक्टर हैं। भावना फीमेल है और अजय मेल है। वर सिटिंग, वो बैठे हुए थे। ऑन द सेम बेंच, ऑन किस पर? द सेम बेंच यानी एक ही बेंच पे, जैसे यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं, बैठे हुए थे। आउटसाइड यानी कि बाहर की तरफ। द कोर्ट, जो न्यायालय होता है जहाँ पे मुकदमे लड़े जाते हैं, कोर्ट जो है, तो उसके बाहर एक बेंच के ऊपर वो जो है बैठे हुए थे। इट वॉज द फर्स्ट हियरिंग, इट वॉज यानी यह थी, द फर्स्ट हियरिंग यानी कि पहली। हियरिंग होता है सुनवाई होना, ठीक है। जैसे न्यायालय में होता है ना, तारीख देते हैं, फिर आते हैं, फिर थोड़ी बहस होती है, तो उसको जब पहली बार जाते हैं तो उसको फर्स्ट हियरिंग, फिर सेकंड हियरिंग, ऐसे सीक्वेंस में आती रहती है। तो जो उनकी पहली सुनवाई है ऑफ देयर डिवोर्स केस, जो उनका तलाक का जो केस है, केस का मतलब हो गया मामला, ठीक है। तो जो उनका तलाक का जो मामला है उसकी पहली सुनवाई जो है वो थी। जस्ट 1 मंथ आफ्टर देयर मैरिज, जस्ट यानी कि बस, 1 मंथ यानी कि 1 महीने, आफ्टर बाद में, 1 महीने के बाद, देयर मैरिज यानी उनका जो शादी है उसके 1 महीने के बाद। अब यहाँ पे कॉमा आगे लिखा हुआ है कि इनकी पहली हियरिंग है तलाक के लिए और बस 1 महीने बाद ही उनकी शादी के। बट लेकिन लेट मी टेल यू, ठीक है, लेट मी यानी कि करने दो, टेल होता है बतलाना। लेट मी टेल यू, मुझे बतलाने दो, यू आपको, देयर लव स्टोरी, उनकी जो प्रेम कहानी है, फर्स्ट यानी कि पहले। तो पहले मुझे जो है उनकी प्रेम कहानी बतलाने दो, बताने दो आपको। भावना एंड अजय, भावना और जो अजय हैं वर थे क्लासमेट्स। क्लासमेट होता है सहपाठी, जो एक ही कक्षा में साथ में पढ़ते हैं उनको क्लासमेट कहते हैं। और जो लोग एक साथ काम करते हैं उनको कलीग्स कहते हैं, ठीक है। ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, दफ्तर, तो उनको कलीग कहते हैं। तो वो क्लासमेट्स थे इन इंजीनियरिंग कॉलेज, जो इंजीनियरिंग कॉलेज होता है उसके अंदर वो क्लासमेट थे। दे स्टार्टेड, उन्होंने शुरू किया, डेटिंग, ठीक है। डेट क्या होता है कि जैसे लड़का और लड़की जो है वो मिलते हैं एक दूसरे से, चाय कॉफ़ी कैफ़े में, खाना वाना साथ में, घूमना फिरना, तो उसको डेटिंग कहा जाता है। तो दे स्टार्टेड डेटिंग, उन्होंने शुरू किया डेटिंग, डेट करना शुरू किया। बाय द एंड ऑफ कॉलेज, ठीक है, बाय यानी कि कब तक किया? द एंड ऑफ कॉलेज यानी कि जब कॉलेज का एंड हो रहा था तब उन्होंने जो अपना एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट किया। एंड और फेल डीपली इन लव, ठीक है। फॉल की सेकेंड फॉर्म, फेल वो गिर गए या पड़ गए कहेंगे। डीपली गहराई में, इन लव यानी कि प्यार की गहराई में जो है वो लोग पड़ गए। आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर होता है के बाद में, ग्रेजुएशन होता है यानी कि जो आपका बैचलर डिग्री होता है, ठीक है, बीए बीकॉम। अब यहाँ पे इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो ये बीटेक कर रहे होंगे, तो उनकी जो स्नातक की जो डिग्री है उसके बाद में दे कंटिन्यूड, उन्होंने जारी रखा, देयर रिलेशनशिप, उनकी जो रिलेशनशिप है, उनका जो संबंध है, वो जो प्यार करते हैं एक दूसरे से, जो भी उनका रिश्ता है उसको उन्होंने जारी रखा। एंड और एवरीथिंग सीम्ड परफेक्ट, एवरीथिंग यानी कि सब कुछ जो है, सीम्ड यानी कि प्रतीत हो रहा था, परफेक्ट यानी कि एकदम उत्तम, यानी सब कुछ जो एकदम बढ़िया चल रहा था उनका। दे इवन वर्क इन द सेम कंपनी, ठीक है। यहाँ पे दे वर्क, उन्होंने काम किया, इन द सेम कंपनी यानी कि एक ही जो कंपनी है उसके अंदर उन्होंने काम किया, इवन यानी कि भी, तो उन्होंने एक ही कंपनी में उन्होंने काम भी किया। एवरीवन थॉट, एवरीवन यानी कि हर कोई जो है, थॉट उन्होंने सोचा, हर किसी ने सोचा, दे वर द परफेक्ट कपल, वे क्या थे? परफेक्ट यानी कि एकदम उत्तम, कपल होता है जोड़ी होना, तो वो क्या थे? परफेक्ट कपल थे, आदर्श जोड़ी जो है वो थे, हर कोई यही सोचा था उस टाइम पे।
आफ्टर 2 years ऑफ बीइंग टुगेदर, आफ्टर के बाद में 2 years यानी कि 2 सालों के बाद में, ऑफ किसके, बीइंग टुगेदर, बीइंग टुगेदर यानी कि साथ रहते हुए 2 सालों के बाद में, दे डिसाइडेड उन्होंने निर्णय किया, टू क्या करने का, गेट मैरिड शादी करने का जो है उन्होंने निर्णय किया। बोथ फैमिलीज अग्रीड, दोनों की दोनों जो परिवार हैं वो क्या थे, अग्रीड सहमत थे, एग्री नहीं पढ़ते हैं अग्री पढ़ते हैं, तो अग्रीड सहमत थे। एंड और दे हैड अ ब्यूटीफुल वेडिंग, और उनकी क्या हुई, ब्यूटीफुल काफ़ी खूबसूरत वेडिंग, इनकी शादी जो है वो उनकी हुई। आफ्टर 10 days ऑफ मैरिज, आफ्टर के बाद में 10 days 10 दिनों के बाद में, ऑफ मैरिज यानी कि शादी के 10 दिनों के बाद में, दे मूव्ड, मूव का मतलब होता है चले जाना, ठीक है, जैसे किसी चीज़ को हिला देते हैं तब भी हम मूव का यूज़ करते हैं, और चले जाने के लिए भी मूव का यूज़ करते हैं कि दे मूव टू मुंबई, तो वो मुंबई जो है वो चले गए, टू स्टार्ट शुरू करने के लिए, देयर न्यू लाइफ उनका जो नया जीवन है उसको शुरू करने के लिए। एवरीथिंग वॉज फाइन, एवरीथिंग यानी कि सब कुछ जो है वॉज था, फाइन यानी कि सब कुछ अच्छा था, अनटिल, अनटिल यानी कि कब तक, जब तक, द 11th डे यानी कि 11वां दिन है तब तक, जब तक 11वां दिन नहीं आया था तब तक सब अच्छा था। When जब भावना सडनली स्टार्टेड आर्ग्यूइंग, when जब क्या किया, 11वें दिन भावना ने क्या किया, सडनली अचानक, स्टार्टेड शुरू कर दिया, आर्ग्यूइंग, आर्ग्यू क्या होता है कि ऐसे झगड़ा करना, आर्ग्यूमेंट करते हैं ना कि ऐसे मतलब कि बातों बातों में झगड़ा होता है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट करना, झगड़ा करना, तो वैसे ही तो उसने झगड़ा करना जो है वो शुरू कर दिया विथ अजय, अजय के साथ में, फॉर नो रीज़न यानी कि बिना किसी कारण के, रीज़न होता है कारण, तो बिना किसी कारण के अजय से जो है भावना ने झगड़ा करना शुरू कर दिया। अजय वॉज शॉक्ड, अजय क्या था, शॉक्ड था, हैरान था अजय। ही कुडंट अंडरस्टैंड, ठीक है, कुड नॉट यानी कि वो नहीं कर सका, अंडरस्टैंड होता है समझना, तो वह नहीं समझ सका, वाई क्यों, शी वॉज बिहेविंग लाइक दिस यानी कि क्यों जो है बिहेव होता है व्यवहार करना, तो शी वॉज बिहेविंग वो व्यवहार कर रही थी, लाइक दिस यानी कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रही थी, तो ये जो बात है वो नहीं समझ सका अजय। शी वॉज नेवर यानी कि वो जो लड़की है भावना जो है वो नेवर दिस एंग्री बिफोर यानी कि ऐसी जो गुस्सेल जो है बिफोर यानी कि पहले, तो वो कभी भी ऐसे गुस्से में नहीं आई, इतना गुस्से में वो नहीं थी कभी भी पहले। वेनेवर जब कभी, देवर इन देयर फ्लैट, जब कभी भी देवर वे होते हुए थे, इन देयर फ्लैट जब भी वो कभी अपने फ्लैट में होते थे, भावना वुड पिक फाइट्स, भावना क्या करती थी, वुड यानी होता है किया करती थी, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है कि वो कुछ काम जो वो डेली करने लग गई या बार बार करने लग गई, तो इसलिए वुड का लगा देते हैं, यूज टू भी लगा सकते हैं। पिक होता है चुनना होता है, ठीक है, फाइट्स होती है लड़ाइयाँ, तो वो चुनती थी लड़ाई कि वो लड़ाइयाँ करती थी, ओवर किसके ऊपर करती थी, स्मॉल थिंग्स यानी कि छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उसके ऊपर वो लड़ाइयाँ करती थी। लाइक जैसे कि टेलिंग अजय यानी कि बोलते हुए अजय को, नॉट टू पुट टॉवल, नॉट टू पुट यानी कि ना रखे, टॉवल यानी कि जो तौलिया होता है उसको ना रखे, ऑन द बेड, बेड के ऊपर बिस्तर के ऊपर तौलिया को ना रखे, इस बात पे लड़ाई कर ली उसने। टू टेक 2 baths अ डे यानी कि टू टेक लेने के लिए, 2 baths यानी कि 2 जो स्नान होते हैं, अ डे यानी एक दिन में 2 स्नान लेने के लिए लड़ाई कर ली उसने, अरे 2 दिन एक दिन में 2 बार कैसे नहा लिया, इस बात पे लड़ाई कर ली। और नॉट टू ईट सर्टेन फूड, नॉट टू ईट नहीं खाने के लिए, सर्टेन फूड यानी कि निश्चित जो फूड्स हैं भोजन जो है वो नहीं खाने के लिए लड़ाई के लिए, अरे ये भी नहीं खाया तुमने, तो ऐसे ऐसे करके छोटी छोटी बातों पे जो है वो लड़ाइयाँ करने लग गई। शी बिगेन उसने शुरू कर दिया, टू माइक्रो मैनेज, माइक्रो मैनेज एवरीथिंग सब कुछ अजय डिड, तो माइक्रो मैनेज का हो गया कि छोटे छोटे काम जो होते हैं ना वो भी वो मैनेज करने लगी, जैसे यहाँ मत थूको, ये मत पियो, वो मत खाओ, तो कुछ लड़कियां होती जो माइक्रो मैनेज करती है तो वो वैसे करने लगी, एवरीथिंग सब कुछ अजय डिड, जो भी अजय करता था उसको वो माइक्रो मैनेज करने लग गई। डिस्पाइट दिस, डिस्पाइट के बावजूद, दिस यानी इसके बावजूद भी, अजय स्टेड काम, अजय जो है वो स्टे का मतलब होता है रहना, स्टेड रहा, काम यानी कि एकदम शांत रहा,
एंड और डिड एवरीथिंग, उसने किया सब कुछ उसने किया। शी आस्क्ड, जो भी जो है शी आस्क्ड उसने कहा, ठीक है। आस्क का मतलब पूछना भी होता है, कहना भी होता है, यानी जो भी उस लड़की जो है भावना जो है जो भी उसने कहा वो अजय ने सब कुछ किया, अजय शांत रहा। देन उसके बाद में ऑन द 25th डे यानी कि 25वें दिन भावना टोल्ड अजय, भावना ने कहा अजय से कहा दैट की शी वांटेड, वो चाहती है अ डिवोर्स, ठीक है, डाइवोर्स नहीं पड़ेगी डिवोर्स, तो वो चाहती है तलाक चाहती है वो, ठीक। अब देखो एक तलाक चाहती है ऐसे नहीं बोलेंगे हिंदी में, ठीक है, अ लगाते हैं अंग्रेजी में सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। शी वांटेड अ डिवोर्स, वो तलाक चाहती थी। अजय वॉज डिवोस्टेटेड, डिवोस्टेटेड होता है आपका कि एकदम तबाह हो गया, ठीक है, यानी कि एकदम अत्यंत दुखी हो गया। कोई चीज़ ऐसी होती है ना जो हम सुन के एकदम अंदर तक टूट जाते हैं, तो हम डेवोस्टेट का यूज़ करते हैं। तो डिवोस्टेटेड वो एकदम से टूट गया, तबाह हो गया। शी लेफ्ट देयर होम, उसने क्या कर दिया, उनका जो घर था उसको उसने छोड़ दिया। लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट, यानी कि वो छोड़ के चली गई। एंड और वेंट बैक, ठीक है, वापस कहाँ गई, टू हर पेरेंट्स पेरेंट्स हाउस, यानी कि अपने जो माता पिता हैं उनके घर पे वो चली गई, वापस चली गई उनके घर पे। अजय वॉज कन्फ्यूज्ड, अजय क्या था, कन्फ्यूज था, उलझन में था। वंडरिंग, ठीक है, वंडर होता है आश्चर्यचकित करना, इसलिए आश्चर्य में होना, तो आश्चर्यचकित होते हुए व्हाट हैड गॉन रॉन्ग, यानी कि क्या गलत हो चुका था, ये देखिए कि भाई क्या गलत हो गया, ठीक है, तो वो इस उलझन में था। ही कॉल्ड, उसने बुलाया, ठीक है, कॉल का मतलब यहाँ पे बुलाना भी ले सकते हैं या फिर उसने मे भी फ़ोन करके बोला हो। भावनाज मदर, भावना की मम्मी को उसने बोला। एंड और एक्सप्लेन, सब कुछ बताया उसने, एवरीथिंग सब कुछ बताया उसने। दैट की ओके, दैट हैड बीन हैपनिंग, यानी कि जो कुछ भी है वो हैड बीन हैपनिंग, जो घटित हो रहा था वो सब कुछ उसने भावना की मम्मी को बुलाया और उनको एक्सप्लेन किया या फिर उनको कॉल पे बताया। तो क्लियर नहीं है सेंटेंस में ये, तो हम मान लेते हैं कि भावना की जो मम्मी है उसको सारी बात उसने बता दी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन अजय हैड अ सीवियर हेडेक, अजय के पास में क्या हो रहा था उसको, अ सीवियर यानी बहुत ही गंभीर, हेडेक होता है सिर दर्द, तो बहुत ही गंभीर सिर दर्द हो रहा था अजय को हुआ। ही न्यू, वह जानता था, भावना केप्ट हेडेक मेडिसिन, भावना जो है कीप होता है रखना, ठीक है, कीप की सेकंड फॉर्म केप्ट यानी कि रखती थी, हेडेक मेडिसिन यानी कि जो सिर दर्द की दवाई होती है वो रखती थी, इन हर कबर्ड, इसको कपबोर्ड नहीं पढ़ते हैं कबर्ड पढ़ते हैं, तो अपने कबर्ड में वो सिर दर्द की दवाई रखती थी। एज यानी कि जैसे ही सर्च्ड, उसने जांचा तलाशी ली उसने, फॉर किसके लिए, द मेडिसिन यानी कि जो दवाई है उसके लिए उसने जब तलाशी ली। ही फाउंड, उसने पाया, क्या पाया अजय ने, अजय जो है वो भावना की अलमारी की तलाशी ले रहा है और वो क्या पाता है, सम टोन यानी कि कुछ फटी हुई, एंड और क्रश्ड, ठीक है, कुचली हुई ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स, यानी कि जो खून की जो जांच रिपोर्ट होती है वो उसने पाई वहाँ पे। ही पीस देम टुगेदर, ठीक है, पीस का मतलब टुकड़ा करना होता है, लेकिन पीस देम टुगेदर का मतलब होता है कि उनको साथ में जोड़ना, उसने जोड़ा उनको साथ में। एंड और रियलाइज्ड, उसने ऐसा एहसास किया। भावना वॉज हाइडिंग, भावना जो है हाइडिंग यानी कि कुछ छुपा रही थी, समथिंग कुछ छुपा रही थी, सीरियस यानी गंभीर, फ्रॉम हिम उससे, तो उससे कुछ वो गंभीर चीज जो वो छुपा रही थी, ऐसा जो उसने रियलाइज किया। ही डिडंट नो, वह नहीं जानता था, व्हाट टू थिंक यानी कि क्या सोचना है वो नहीं जानता था। द फॉलोइंग डे यानी कि अगले दिन अ डिवोर्स नोटिस, ठीक है, एक जो तलाक का जो नोटिस होता है, यानी कि क्या होता है कि तलाक फाइल करने के बाद में नोटिस भेजा जाता है, लड़का लड़की को भेजता है या लड़की जो लड़के को भेजती है, तो जो डिवोर्स का जो नोटिस है वो उसको अराइव्ड, पहुंचा, एट हिज डोर, उसके दरवाजे पे एक नोटिस आया। एंड और 5 days लेटर, 5 दिनों के बाद में, द फर्स्ट कोर्ट हियरिंग वॉज शेड्यूल्ड, 5 दिनों के बाद में जो पहली जो कोर्ट की हियरिंग थी, सुनवाई थी, वॉज शेड्यूल्ड यानी कि वो ऐसे सुनिश्चित हुई, एक डेट पे ऐसे सारणित हुई कि इस तारीख को होगी शेड्यूल होना। नाउ अब सिटिंग ऑन द बेंच इन साइलेंस, बैठे हुए ऑन द बेंच यानी कि जो बेंच है उसके ऊपर बैठे हुए, इन साइलेंस यानी कि एकदम चुप्पी में, अजय फाइनली स्पोक,
अजय जो है आखिरकार बोला। तो अब तक उनकी स्टोरी जो थी वो बता दी हमने, और अब क्या है कि वापस कहानी जो है वहीं से बेंच से स्टार्ट हो गई है, जिस बेंच के ऊपर वो कहानी के स्टार्टिंग सीन में बैठे हुए थे। तो वो बैठे हुए अजय बोलता है उसको, आई नो, मैं जानता हूँ, यू लव मी, तुम प्यार करती हो मुझसे। भावना, भावना, तो भावना तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं जानता हूँ, बट लेकिन यू आर प्रिटेंडिंग, तुम क्या कर रही हो? प्रिटेंड का मतलब होता है नाटक करना, ढोंग करना। तो तुम नाटक कर रही हो, टू हेट मी, नफरत करने का मुझसे, बिकॉज ऑफ माई हैबिट्स, यानी कि जो मेरी आदतें हैं उनके कारण, ठीक है, बिकॉज ऑफ यानी कि इसके कारण, उसके कारण, मेरी आदतों के कारण मुझसे नफरत करने का तुम नाटक कर रही हो, लेकिन मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो। आई फाउंड, मैंने पाया है, योर ब्लड रिपोर्ट्स, यानी मुझे मिली है आपकी जो खून की जो रिपोर्ट है, जांच की रिपोर्ट है, इन द कबर्ड, कबर्ड के अंदर जो है मुझे आपके खून की जांच की रिपोर्ट मिली है। तो ऐसा उसने बोला उसको। हियरिंग दिस, सुन करके यह, भावना बर्स्ट इनटू टीयर्स, ठीक है, बर्स्ट इनटू लाफ्टर होता है किसी दहाका मार के हंसना, हा हा हा, तो वैसे ही बर्स्ट इनटू टीयर्स यानी कि एकदम आंसू से वो फूट पड़ी, यानी कि जोर से रोने लगी। एंड और लीन ऑन अजयज शोल्डर, लीन का मतलब होता है ऐसे झुक जाना, तो उसने जो अपना जो सिर है वो ऐसे झुका लिया उसने, ऑन अजयज शोल्डर, अजय के कंधे पर। सी कन्फेस्ड, उसने क्या होता है, कन्फेस का मतलब होता है कबूल करना, ठीक है, तो उसने ऐसे कबूल किया, आई हैव क्रॉनिक डिजीज, मेरे पास में क्या है या मुझे क्या है, क्रॉनिक डिजीज, एक पुरानी बीमारी है मुझे, दैट हैज़ नो क्योर, यानी कि जिसका क्या है, हैज़ नो क्योर, उसका कोई इलाज नहीं है, यानी कि वो लाइलाज बीमारी है। आई एम गोइंग टू डाई, आई एम गोइंग यानी कि मैं जा रही हूँ, टू डाई यानी कि मरने जा रही हूँ, कि मैं मरने वाली हूँ, इन किसमें, अ फ्यू मंथ्स यानी कि कुछ ही महीनों में मैं मरने वाली हूँ। आई डिडंट वॉन्ट टू रूइन, आई डिडंट यानी मैं क्या नहीं करती, वॉन्ट तो चाहना, आई डिडंट वॉन्ट मैं नहीं चाहती, टू रूइन योर लाइफ, आपका जो जीवन है उसको मैं खराब नहीं करना, बट रूइन लाइफ, तो जो जीवन है उसको खराब नहीं करना चाहती। सो इसलिए आई एक्टेड, यानी कि मैंने जो एक्ट किया, व्यवहार किया मैंने, लाइक जैसे कि आई डिडंट लव यू, यानी मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, बट लेकिन आई लव यू मोर देन एनीथिंग, तो मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मोर देन एनीथिंग यानी कि किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यार जो है, हर चीज़ से ज़्यादा प्यार मैं तुम्हें ही करती हूँ। आई वॉन्टेड, मैं चाहती थी, यू तुमसे, टू बी फ्री यानी कि तुम, मैं चाहती थी कि तुम जो, टू बी फ्री यानी कि तुम फ्री हो जाओ, तुम आज़ाद हो जाओ, ये मैं चाहती थी। एंड और स्टार्ट, शुरू करो, अ न्यू लाइफ, एक नया जीवन, विदाउट मी यानी कि मेरे बिना, तो मेरे बिना तुम एक नया जीवन शुरू करो, ऐसा मैं चाहती थी। अजय हेल्ड हर क्लोज, अजय होल्ड का मतलब होता है पकड़ना होता है, वैसे ही हेल्ड सेकेंड फॉर्म, अजय ने क्या किया, उसको ऐसे थोड़ा, हर क्लोज यानी कि उसको थोड़ा ऐसे पास से पकड़ा, पास खींचा भी कह सकते हो। एंड और सेड, कहा, देर इज नो नीड फॉर डिवोर्स, देर इज नो नीड, देर जैसे सब्जेक्ट, इज नो नीड यानी कि कोई ज़रूरत नहीं है, फॉर डिवोर्स यानी कि तलाक की कोई ज़रूरत नहीं है। आई विल स्टे विथ यू, मैं रहूँगा, ठीक है, स्टे मतलब होता है रहना, आई विल स्टे विथ यू, मैं रहूँगा आपके साथ। एंड और लव यू, प्यार करूँगा आपको, एज मच एज आई कैन यानी कि जितना ज़्यादा हो सके उतना मैं, जितना मैं कर सकूँगा उतना प्यार मैं तुम्हें करूँगा। भावना, जो भावना है, स्टिल क्राइंग, वो अभी भी रो रही है, एक्सप्लेनिंग, बतलाते हुए, अब वो क्या कुछ नई बात बता रही है वो सुनते हैं। आफ्टर द 9th डे ऑफ आवर मैरिज, आफ्टर के बाद में, द 9th डे यानी कि 9वें दिन, ऑफ आवर मैरिज हमारी शादी के 9वें दिन, माई डॉक्टर कॉल्ड, मेरे डॉक्टर ने क्या है, कॉल किया मुझको, टू टेल, बतलाने के लिए मुझको, द रिजल्ट्स वर पॉजिटिव यानी कि जो परिणाम थे वो क्या थे, पॉजिटिव थे, सकारात्मक थे, यानी कि रिपोर्ट आ गई उसमें वो पॉजिटिव हो गई, यानी कि उसकी जो बीमारी थी वो वहाँ पे हो गई कि हाँ इसको, तेरे को ये बीमारी है। फॉर द डिजीज़ यानी कि जो बीमारी है उसके लिए जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आ गए। ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, जो डॉक्टर उन्होंने मुझसे कहा, आई ओनली हैड अ फ्यू मंथ्स टू लिव, मेरे पास में केवल थे कुछ महीने, टू लिव जीने के लिए कुछ ही महीने थे। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है, अजय, अजय, फॉर के लिए, किसके लिए, नॉट टेलिंग यू द ट्रूथ, नॉट टेलिंग नहीं बतलाने के लिए आपको, द ट्रूथ यानी कि जो सत्य है वो नहीं बतलाने के लिए मुझे बहुत अफसोस है।
आई जस्ट वॉन्टेड, मैं बस चाहती थी, टू प्रोटेक्ट यू, यानी आपको बस मैं सुरक्षित रखना चाहती थी। अजय जेंटली रिप्लाइड, अजय ने एकदम कोमलता से उसने जवाब दिया, रिप्लाई किया उसने, डोंट वरी, चिंता मत करो, आई एम विथ यू, मैं हूँ आपके साथ में, वी विल फेस दिस टुगेदर, वी विल फेस, हम क्या करेंगे, फेस का मतलब चेहरा भी होता है, फेस का मतलब सामना करना भी होता है, तो हम सामना करेंगे, दिस, इसका, टुगेदर यानी कि साथ में हम जो है सामना करेंगे इसका। इन दैट मोमेंट यानी कि उसी क्षण, दे रियलाइज्ड, उन्होंने एहसास किया, दैट की ट्रू लव यानी कि जो सच्चा प्यार जो है, इजंट अबाउट रनिंग अवे फ्रॉम प्रॉब्लम, ये नहीं है, किसके बारे में नहीं है, रनिंग भागने के बारे में नहीं है, अवे यानी कि दूर भागने के बारे में, फ्रॉम प्रॉब्लम्स समस्याओं से दूर भागने के बारे में नहीं है, बट लेकिन किसके लिए है ये, फेसिंग देम टुगेदर यानी कि जो सामना करना है, देम टुगेदर साथ में सामना करने के बारे में है। जो सच्चा प्यार है ना, वो प्रॉब्लम से दूर भागने में नहीं है, साथ में सामना करने के लिए है। नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाउ हार्ड लाइफ गेट्स, हाउ हार्ड कितनी जो मुश्किल जो है लाइफ गेट्स यानी कि जो जीवन है होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस साथ में जो है वो सामना करना है। तो इसके साथ ही कहानी जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो हियरिंग का मतलब होता है सुनवाई, ठीक है, जो कोर्ट के अंदर हियरिंग होती है, तो यहाँ पे फर्स्ट हियरिंग की बात हो रही थी कि पहली सुनवाई, तो हियरिंग हो गई। ओके, डिवोर्स, डिवोर्स का मतलब तलाक होता है, जिसमें पति और पत्नी जो तलाक लेके अलग हो जाते हैं। माइक्रो मैनेज, माइक्रो मैनेज का छोटे छोटे कामों पर नियंत्रण रखना, ठीक है। तो ये माइक्रो मैनेज का मतलब यही होता है कि जैसे आपका बॉस या मैनेजर जो है वो आपको माइक्रो मैनेज करता है, यानी कि आपको छोटे छोटे बातों पे टोकता है, ये मत करो, पानी मत पियो, चाय मत पियो, उतना ही लिखो, उतना मत लिखो, वैसे ही। डेवोस्टेटेड यानी कि अत्यधिक दुखी होना, एकदम तबाह हो जाना, अंदर से टूट जाना। सीवियर का मतलब होता है गंभीर होता है, सीवियर का मतलब कि गंभीर बीमारी थी उसको, तो उसको क्या हुआ, गंभीर हेडेक हुआ, सीवियर हेडेक हुआ उसको, सिर दर्द हुआ था। कन्फेस्ड, कन्फेस्ड का मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है, जैसे गुनाह स्वीकार करते हैं ना कि कन्फेस करो तुमने ये गुनाह किया या नहीं किया है, तो वो हो गया कन्फेस। क्रोनिक का मतलब होता है कि पुराना या लंबे समय से होने वाला, ठीक है, क्रोनिक डिजीज पुरानी बीमारी, ठीक है। डिजीज का मतलब बीमारी होता है। कि प्रिटेंडिंग, प्रिटेंड का मतलब होता है कि ढोंग करना, दिखावा करना, ठीक है, तो वही दिखावा करना, तो प्रिटेंडिंग दिखावा कर रही थी। पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक, रिपोर्ट में बीमारी का होना, ठीक है, पॉजिटिव आ गई, रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो बीमारी है, ठीक है। रियलाइज्ड यानी होता है महसूस किया, ठीक है, कि महसूस, उसने कुछ महसूस किया कि भाई इसकी रिपोर्ट है, ये जो फटी हुई रिपोर्ट मिली थी ना, तो उसको देख करके उसने महसूस किया कि कुछ तो बात है, वो छुपा रही है। रूइन, रूइन होता है बर्बाद कर देना, ठीक है, तबाह कर देना, खराब कर देना। साइलेंट का मतलब चुप होता है कि एकदम चुप हो गए। शोल्डर का मतलब कंधा होता है, तो वो कंधे के ऊपर ऐसे झुक गई थी, ठीक है। लीनिंग होता है सहारा लेना, ऐसे झुक जाना। टोन का मतलब होता है फटा हुआ, ठीक है। टुगेदर साथ में होता है। फेसिंग मतलब होता है सामना करना, ठीक है, फेस का मतलब चेहरा भी होता है और सामना करना भी होता है। हैबिट्स का मतलब होता है आदतें, तो आदतें जो हैं वो उसके लिए वो टोकती थी उसको, तो इसलिए हैबिट्स आया है। तो इसके साथ में ही हमने वर्ड मीनिंग्स भी देख लिए। कहानी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और हमारी वेबसाइट HiFiEnglish.in पर जाइए, और वहाँ पे कुछ बुक्स हैं PDF फॉर्म में, 10-15 रुपए की प्राइस रेंज में, ये तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए वो भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।